बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी तस्ख़ीर कायनात के मुतल्लक़ है कि नासा ने मरीख़ पर जो अपना मिशन भेजा है वो कामयाब हुआ है। हक़ाइक़ क्या हैं, अंदरूनी राज क्या हैं, क्या ये अचानक हो गया है, जीत किसकी है? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुतल्लक़ इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन, कि मैं आलमीन का रब हूं। ये नहीं कि चांद, सूरज, सितारे, हवा, पानी, मट्टी, जमादात, हैवानात, चरिंद, परिंद, सूरज, ये सारी चीज़ें, मगर अल्लाह ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूं। आसमानों की बुलंदियों, ज़मीन की तह और दुनिया के हसीन मनाजर, पहाड़, लहलहाते खेत, दरिया, मौसम, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, मगर आलमीन का जिक्र है। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा महबूब भी रहमत है आलमीन के लिए। हमने ज़मीन को, आसमानों को देखा, दुनिया को देखा, तो हमने समझा कि यही कायनात है, यही आलम है। मगर कुरान आलमीन का जिक्र कर रहा है। कितने आलम हैं, कितनी कायनात हैं, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का हबीब जानता है। मगर हमने तजस्सुस नहीं किया, इल्म हासिल नहीं किया। हम इल्म की दौड़ में बाहर नहीं निकले। लोग कहते हैं जो मगरब इजाद करता है तो मुसलमान उस पे कहते हैं कि यह कुरान में लिखा है। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि अगर कुरान में लिखा है, मगरब इजाद कर रहा है, तो फिर कुरान से इल्म किसने हासिल किया है? क्या मुसलमानों ने हासिल किया है? हमने कुरान को नाजरा पढ़ लिया, हिफ्ज कर लिया, तफसीर लिख दी, नमाज पढ़ ली, रोजा, हज, ज़कात का एहतमाम कर लिया। हमने समझा कि हमने दीन का हक अदा कर दिया, मगर ऐसा नहीं है। कुरान वो इल्म वाली किताब है जो लाजवाब है, जिसके मुतल्लिक़ खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान का इनकार करते थे उनके लिए हुक्म हुआ कि इनसे कह दो, अगर तुम समझते हो कि यह बशर का कलाम है तो लाओ इस जैसा बना के। फिर वो ना बना सके, वो कलाम ना ला सके जो कुरान के मुतबादल हो। फिर कुरान ने अपनी फतहमंदी का ऐलान किया और कहा कि अगर पूरा कुरान नहीं ला सकते तो इस जैसी 10 सूरतें ही बना के ले आओ, ऐसा कलाम ले आओ। मगर फिर भी वो नाकाम रहे। तो कुरान ने फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इनसे कह दीजिए कि अगर तुम पूरा कुरान भी नहीं ला सकते, 10 सूरतें भी नहीं ला सकते, तो एक सूरत ही ले आओ। अगर पूरी दुनिया मिल जाए, पूरे जहन एक जगह पे जमा हो जाएं, तो वो कुरान की छोटी सूरत जो है उसके भी मुतबादल कलाम नहीं ला सकते। बल्कि यह भी हुक्म हुआ कि इस जैसा एक हर्फ ही ले आओ, मगर वो भी नहीं ला सके। कुरान ने अपनी फतह का ऐलान किया। मगर अफसोस किस बात का है? अफसोस यह है कि हमने कुरान को समझने में
कुरान पे अमल करने में बिल्कुल दूरी इख्तियार की है, और मगरब ने कुरान से और नबियों के मौजज़ों से इजादात का एक समंदर बना दिया है, जो आज पूरी दुनिया उनकी मोहताज होकर रह गई है। मुझे यह बताएं, उनके पास कहां से इल्म आया है? अगर मेरे रब ताला ने इल्म ना देना होता तो फिर वो कैसे इल्म हासिल करते? जब हज की तरफ इशारा किया गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि हज की तरफ आओ, तो उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान हैं जिन्होंने हज करना है, उन्होंने आवाज दी। आने वाली पुश्तों ने, जो अभी दुनिया में उनकी रूहें आई नहीं, जो दुनिया से चले गए, उन्होंने भी आवाज दी। हमने लाउड स्पीकर पे बात की तो फतवे लग गए कि लाउड स्पीकर पे बात करना मना है, तो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आवाज देना ये लाउड स्पीकर की तरफ इशारा करता है। आज ग्लोबल दुनिया है, एक विलेज बन चुकी है। एक लम्हे में आप किसी भी चैनल पे गुफ्तगू करते हैं तो पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। कुरान है जिसमें इल्म खताबत भी है, इल्म किताबत भी है, इल्म मकादीर भी है, इल्म ज़राअत भी है, इल्म खताबत भी है। हवाई जहाजों की तरफ भी जिक्र है, बहरी जहाजों की तरफ भी जिक्र है, कायनात को तस्खीर करने का भी जिक्र है, चांद सूरज सितारों को तस्खीर करने का भी जिक्र है। मगर हमने इल्म को हासिल ही नहीं किया, कुरान को अलमारी में रख दिया या मरने वाले की कब्र पे, और साले स्वाब के लिए हमने उसको उतनी सतह तक महदूद कर दिया। आज नासा ने अपना मिशन भेजा है मरीख की तरफ, तो ये कुरान से साबित है। और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब चांद के टुकड़े हुए तो इजादात करने वालों ने, इल्म हासिल करने वालों ने देखा कि अगर उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े हो सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम चांद पे पहुंच सकते हैं। मुझे यहां पे एक शेर याद आ रहा है कि एक वो कि जिन्हें चांद की दुनिया का तजस्सुस, एक हम कि जुल्फ का खम ढूंढ रहे हैं। हम आपस में ग्रोहबंदियों में, तफरके में पड़ चुके हैं। हम एक दूसरे को तकसीम करने पे शुरू हो चुके हैं। हमने कुरान की तरफ नहीं देखा कि कुरान हमें क्या क्या देता है। खुश्क व तर का जिक्र कुरान में मौजूद है, तो फिर हमने उस इल्म को हासिल क्यों नहीं किया? जब खुतबा हो रहा है मस्जिद नबवी में और जंग पे सारिया सहाबी गए हुए हैं सलार बन के, उनको किसने आवाज दी कि सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ? उसने सुन भी ली। वही मिंबर है कूफे का जहां खलीफातुल मुस्लिमीन कहते हैं कि पूछो मुझसे दुनिया की, कायनात की कोई चीज सुलूनी, तो पूछा जाता है। इल्म के समंदर हैं, दरिया हैं, बहा दिए जाते हैं। लोगों की तशनी, तसल्ली इस बात पे होती है कि हमारी जिंदगियां यहां गुजर जाएं और हम इल्म हासिल करते रहें। नासा ने जो मिशन भेजा है मरीख पे, पहले भी अमेरिका की तरफ से ऐलान होते रहे कि वहां पे हमने अपना मिशन भेज दिया है। वहां कौन सी आवाज हमने सुनी है? बताया गया कि वहां जो पहुंचा है तो उसने सबसे पहले जो अजान सुनी है
वो अल्लाह अकबर की बात थी। उसने जमीन पे आके बताया कि यही मैंने चांद पे सुनी थी। उसके बाद कोई तस्वीर, कोई हकीकत हमारे सामने नहीं आई। 1967 में चांद पे मिशन गया, उसके बाद अब तक इतना गैप क्यों आया? यहां तक कहा गया कि जो मिशन गया है वहां टूट गया है, उसके टुकड़े जमीन पे गिरने वाले हैं, लोगों पे खौफ और हरास फैलाया गया। ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। चाइना ने अपना मिशन भेजा है, वहां की मिट्टी ली है, वहां का मौसम देखा है, वहां का जिंदगी के रमूज देखे हैं, वो भी मिशन कामयाब हुआ है। अब अमेरिका ने भेजा है, नासा पे कामयाब मिशन हुआ है और वहां से तस्वीर जारी की जो आज तक जारी नहीं हो सकी। वहां जिंदगी के आसार भी नजर आए हैं, वहां पानी भी नजर आया है, वहां ऐसे भी महसूस हुआ है कि जैसे पहले भी यहां कौमें बसा करती थी। यहां कोई तूफान आए हैं, यहां कोई जलजले आए हैं, यहां कोई तबाही हुई है कि इंसानियत यहां खत्म हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में बार बार हर मकाम पे कहा है कि तेरे आगे जहां और भी है। तो जहां और भी हैं, हमने तजस्सुस नहीं किया, हम इसी दुनिया के होके रह गए। हमने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। मुसलमान अपने आप को इतना नीचे कर चुका है कि मगरब ने मुसलमानों को मात देकर ऐसी इजादात की हैं जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं, मगर हमारे मुसलमान मिंबर रसूल पे बैठ के सिर्फ एक दूसरे को काफिर कहने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे पे फतवे लगाने पे लगे हुए हैं। वो कहता है कि मैं सच्चा हूं, दूसरा कहता है कि मैं सच्चा हूं, एक कहता है मैं हक पे हूं, दूसरा कहता है कि मैं हक पे हूं। ये बातें पूरी अवाम के जहन में डालकर उनके जहन भी महदूद कर दिए गए। उनको यह नहीं कहा कि आप साइंस का इल्म हासिल करें। साइंस आज जो कह रही है, 1400 साल पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशादात फरमा दिए हुए हैं। साइंस ने उस पर तहकीक की है, मोजजात को एक एक को उन्होंने लिया है, उस पर तहकीक की है और उस पर पहुंचे हैं। मगर हमने क्या किया है? इस्लाम को महदूद कर दिया है, आलमी मजहब को सिर्फ मुसलमान जो हैं उन तक महदूद कर दिया है। इस्लाम जो है वो आलमी मजहब है, दीन है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि नासा मिशन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और जो कामयाब हुआ है इस पर पूरी जो उनकी कुव्वत लगी है, कितने साल लगे हैं, कितने साइंसदान उसमें काम आए हैं, कितना उनका अखराजात हुए हैं, जो उन्हें तस्खीरे कायनात का हुनर मिला है, मैं उस पर मुबारकबाद देता हूं। मगर ये सब कुछ कुरान पाक में मौजूद है, हदीस मुबारका में मौजूद है। हमसे वो आगे चले गए हैं, अमल करके हमारे पास मौजूद है, हमने अमल नहीं किया। आज मेरी आलम इस्लाम को और जो कहते हैं कि हम नबी के दीन के वारिस हैं, हम मिंबर रसूल के वारिस हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुमने हक अदा किया है? डॉक्टर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है, इंजीनियर बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है, वकील बनने के लिए डिग्री ज़रूरी है, कोई भी शोबे में आर्किटेक्ट बनना है,
डिग्री ज़रूरी है। जिस शोबे में चले जाएं, आपको तालीम हासिल करना पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी, उस पे तजर्बात करना पड़ेंगे, फिर जाके आपको उस मकाम पे पहुंचना पड़ेगा जहां आपको एक सनद मिलेगी। आप एक हिस्से के हुनर के, इजादात के ज़हीन बन जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, वो मिलेगी। मगर मिंबरे रसूल पे बैठने वाला जो बैठ रहा है, हमने कभी सोचा है कि हमने दीन पूरा इसको दे दिया है, इसने हमें बताना है, क्या इस काबिल है कि वो मिंबरे रसूल पे बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर है उस पे बैठकर हमें वही तबलीग देगा सुन्नत के मुताबिक, या हमें तकसीम कर देगा, हमें महदूद कर देगा। मेरी आखिरी बात यही है कि अपने आप को वसी करें, मजहब को इख्तियार करें, इस्लाम की इज्जत करें, दीन की हुर्मत पे कोई समझौता न करें, नबी की ज़ात शान अक़दस पर कोई भी हर्फ ना आने दें, मगर कुरान को पढ़ें, देखें, समझें, सोचें, इल्म वालों के पास बैठें तो पता चलेगा कि आज नासा पे जो मिशन गया है, अब नासा ने जो मिशन भेजा है, मरीख पे पहुंचा है, मरीख के असरात मिले हैं, वो मेरे कुरान में मौजूद हैं, आपके कुरान में मौजूद हैं। अगर आज भी हम मुसलमान ठीक हो जाएं। और एक भी बात गिरा आखिरी करना चाहता हूं कि अंग्रेज ने हमें इतना उलझा दिया है, गोरे ने हमें इतना उलझा दिया है कि एक घर में 3 भाई हैं, अगर वो लड़ें तो वो लड़ते रहें, मकान पे कब्जा कोई और कर जाए। यही हुआ है कि हमें लड़ा दिया गया है और इस्लाम का जो रूह थी उन्होंने निकाल ली है, हमें कुछ नहीं मिला।